मैं शादी करने ही वाली थी, लेकिन शादी से एक रात पहले कुछ लोग मेरे घर में घुस आए और सब कुछ तहस नहस कर दिया। मैंने सोचा अगर चुप रहूंगी तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन शादी के बीच में ही बड़ा पर्दा अचानक जल उठा। उस पर उसी भयानक रात का वीडियो चलने लगा। मेहमान फुसफुसाने लगे, उंगलियां उठने लगी और मैं पूरी तरह टूट गई। सबसे पहले मेरी सबसे अच्छी दोस्त आगे आई। मुझे बचाने के बजाय उसने मुझ पर ही आरोप लगाए, मेरे निजी जीवन को गंदा बताया और सबके सामने मेरे मंगेतर से अपने प्यार का इजहार कर दिया। मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक भी बात पर भरोसा नहीं किया। उसी पल उसने शादी तोड़ दी और उसके साथ चला गया। उस दिन मैं पूरे शहर के लिए मजाक बन गई। जब मैं पूरी तरह बिखर चुकी थी, तभी एक आदमी मेरे सामने आया। उसने कहा कि वह मुझे सालों से पसंद करता है और मुझसे शादी करना चाहता है। मैंने उसे अपनी आखिरी उम्मीद समझा और तुरंत शादी कर ली। 3 साल बाद मैं गर्भवती थी। खुशखबरी देने ही वाली थी कि मैंने अपने पति को उसी पुरानी दोस्त के साथ देखा। तभी सच्चाई सामने आई। 3 साल पहले जिस हादसे ने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी, वह उसी ने रचा था, सिर्फ इसलिए ताकि वह मेरे मंगेतर को उससे छीन सके। अब जब उसे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो उसने मेरे बच्चे को दुनिया में न आने देने का फैसला कर लिया और मेरे पति ने बिना सोचे समझे उसकी बात मान ली। उस पल मुझे सब समझ आ गया। जिस आदमी ने प्यार का दावा किया, वही मुझे अंधेरे में धकेलने वाला था। मैंने कसम खाई कि दोनों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने अपने भाई को फोन किया, परिवार का कारोबार संभालने पर राजी हो गई और देश के सबसे अमीर परिवार की वारिस बनकर वापस लौटी। शादी की सालगिरह पर उसने पूरा होटल बुक किया और मुझे अंदाजा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। फिर भी मैं वहां गई। डिनर के दौरान मैंने जानबूझकर कहा कि मुझे प्यास लगी है। उसने मुझे एक ड्रिंक दी। मुझे पता था उसमें कुछ मिलाया गया है, फिर भी मैंने पी ली। कुछ देर बाद मैं सोफे पर गिर पड़ी। शरीर जवाब देने लगा। वह घबराने का नाटक करते हुए मुझे अस्पताल ले गया। जल्द ही खबर फैल गई कि मेरा बच्चा नहीं रहा। ऊपर से वह दुखी दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में छुपी खुशी साफ झलक रही थी। उसे नहीं पता था कि मैंने ड्रिंक पहले ही बदल दी थी। वह मेरा ख्याल रखने का ढोंग करता रहा, यहाँ तक कि दोषियों को ढूंढने का वादा भी करता रहा। उसकी इस घटिया एक्टिंग को देखते हुए मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, क्योंकि खेल अब शुरू हुआ था। आगे जानने के लिए सब्सक्राइब करें।